नमस्कार साथियों, मैं वालाराम चौधरी, अध्यापक। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त हों। आपसे इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें करना चाहूँगा और इन बात का मुख्य बिंदु रहेगा अपन का रीट भर्ती 2022 मुख्य। इसका आयोजन कर्मचारी चयन बोर्ड ने फरवरी 2023 में करवाया था। मैं बात करने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान विषय की और इस विषय में मैंने ऑल राजस्थान 5वीं रैंक हासिल की थी। और इस पेपर में मैंने कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे, कितने क्वेश्चन उसमें से सही हुए, कितने गलत हुए और कितने छोड़े थे, ये अपन आगे वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखना। पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि टीट अध्यापक भर्ती 2022 26/2/2023 सुबह की पारी का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और इसमें अपन बातें कर रहे हैं कि पेपर को मैंने 2 राउंड में किया था। अब बात पहले करेंगे पहले राउंड की। तो पहले राउंड की बात कर रहे हैं तो ये होगा कि कितने पहले राउंड में क्वेश्चन अटेंड किए, उसमें से कितने सही हो गए, कितने गलत हो गए और कितने क्वेश्चन छोड़ दिए। ये रहेगा पहला राउंड। और इसी के साथ अपन बता देंगे आपको दूसरे राउंड के बारे में। तो दूसरे राउंड में वही रहेगा कि कितने क्वेश्चन किए, उसमें से सही कितने हुए, गलत कितने हुए और छोड़े कितने। और पहले राउंड में कुछ क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड जो मैंने पहले राउंड में क्वेश्चन किए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हुए थे, तो उनके बारे में भी बात करेंगे कितने क्वेश्चन डिलीट हुए थे एंड डिलीट क्वेश्चनों के बारे में भी बात करेंगे। और ये जो पेपर हुआ था कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाया था, इसको कर्मचारी चयन बोर्ड ने जब सिलेबस जारी किया था उस पेपर को मुख्यतः से भागों में बांटा था। और मैं अब आपको ये वीडियो के माध्यम बताऊंगा वो 4 भागों में। आपके मन में होगा कि ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने तो 6 भागों में किया था और आप 4 भागों में कैसे। तो मेन रीजन यही था कि कुछ भाग है जिसमें अंक बार समान है और कुछ जैसे 300 अंक का ये पेपर था और क्वेश्चन थे 150 अंक थे 300 और क्वेश्चन थे 150। तो कुछ भागों में क्वेश्चन क्या हो गए थे डिलीट, इस कारण इसको अलग अलग भागों में अपन को देखना पड़ेगा। और पहला भाग होगा जिसमें प्रश्न संख्या होगी 1 से 40 तक और दूसरे भाग में होगी प्रश्न संख्या 41 से 65। तीसरे भाग में प्रश्न संख्या 67 से 125 और प्रश्न चौथे भाग में प्रश्न संख्या 126 से 150। जो पहला भाग है इसमें रहेगा राजस्थान का ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक ज्ञान और साथ ही राजस्थानी भाषा। और जो दूसरा भाग है इसके अंदर रहेगा शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, आरटीई और समसामयिकी विषय। अब भाग आता है तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग रहेगा, जो होगा सब्जेक्ट से संबंधित है ना, सामाजिक विज्ञान का। अब जो चौथा भाग है इसको कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3 भागों में बांटा था, लेकिन मैंने चौथे भाग को एक ही भाग में सम्मिलित कर लिया है। इसमें टोटल क्वेश्चन है 25 चौथे भाग में। इसमें 10 + 10 + 5 का है 10 क्वेश्चन हैं जो सामाजिक की शिक्षण विधियों के हैं, 10 क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के और 5 क्वेश्चन है वो है सूचना एवं तकनीकी। अब अपन आगे बात करेंगे कैसे नंबर लाएंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सॉरी, लेकिन कितने नंबर लाए उसके बारे में अभी वीडियो बना रहे हैं। और भाग रहेगा पहला, इसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे 1 से 40 तक। अब कितने अटेंड किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए और कर्मचारी चयन बोर्ड ने कितने डिलीट किए और मैंने कितने पहले राउंड में छोड़े थे, ये बात करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन थे 40, उसमें से मैंने पहले ही राउंड में 35 क्वेश्चनों को अटेंड कर लिया था। कितने 35 क्वेश्चन अटेंड किए, उसमें से 32 क्वेश्चन मेरे सही हो गए थे, एक क्वेश्चन ओनली गलत हुआ था और 2 क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट कर दिए और 5 क्वेश्चन मैंने पहले राउंड में छोड़ दिए थे। अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए और जो पहला भाग था उसका अंक बार था 80। अब क्वेश्चन 2 डिलीट कर दिए तो 40 में से 2 गए, पीछे 38 क्वेश्चन बच गए। तो अब 80 के अंदर 38 का भाग देने पर 2.105 एक अंक का अंक बार, एक क्वेश्चन का अंक बार रहेगा।
अब बता देता हूँ कि मैंने 32 क्वेश्चन सही किए तो उसके अंक कितने बन गए। तो उसके मेरे अंक बन गए थे 67.3 से 8। अब एक क्वेश्चन गलत हुआ तो उसका मेरा ऋणात्मक अंकन हो गया था 0.701। अब बात कर रहे हैं कि इस जो पहले राउंड के पहले भाग में कितने अंक बसा लिए थे मैंने। तो मैंने पहले राउंड में पहले भाग से मेरे अंक बस गए थे 67.667। ये मैंने पहले राउंड में पहले भाग से अंक बसा लिए थे। अब बात करेंगे दूसरे राउंड की। तो दूसरे राउंड में जो किससे संबंधित था, दूसरा राउंड नहीं दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में पहले राउंड के दूसरे भाग में क्या था, दूसरे भाग में शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई और समसामयिकी विषय। तो दूसरे राउंड में कुल क्वेश्चन थे 41 से 65। कितने थे? 41 से 65। कुल क्वेश्चन होते हैं 25। उसमें से कितने अटेंड किए, उसमें से सही, गलत, डिलेट और छोड़े। अब मैं बता देता हूँ कि उसमें पहले राउंड में 19 क्वेश्चन अटेंड किए थे। 19 के 19 सही हो गए, गलत एक भी नहीं हुआ। कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी डिलीट नहीं किया और 20 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे से, है ना। दूसरे राउंड के अंदर मैंने 19 क्वेश्चन किए थे, 19 के 19 सही हुए थे, एक भी डिलीट नहीं हुआ और एक भी गलत नहीं हुआ और 6 क्वेश्चन छोड़े थे। तो मेरे अंक बन गए थे 38, है ना। दूसरे राउंड के अंक, पहले राउंड के दूसरे भाग में मेरे 38 अंक बचे थे। अब बात कर रहे हैं मुख्य बात विषय की, तो सामाजिक विज्ञान जो भाग है तीसरा और राउंड पहला। तीसरे भाग में क्वेश्चन संख्या शुरू होती है 67 से 125। कुल क्वेश्चन है 60, अंक बाहर है 120। अपने सब्जेक्ट में ही अगर अच्छी पकड़ होगी तो अच्छे अंक आ जाएंगे। अब बात करेंगे इसमें से सही, गलत, डिलेट और छोड़े। इसमें मैंने पहले राउंड के अंदर 54 क्वेश्चन किए थे, उसमें से 50 क्वेश्चन मेरे सही हो गए थे, 2 क्वेश्चन डिलेट हो गए और 2 क्वेश्चन गलत हो गए और 6 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, है ना। मैंने सब्जेक्ट के अंदर 50 क्वेश्चन सही किए थे पहले राउंड में, 2 क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड डिलीट कर दिया और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे और 6 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। और इनका अंक बाहर भी, एक क्वेश्चन का 2 अंक नहीं रहे थे, बढ़ गए थे क्योंकि 2 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। जो 120 के अंदर अब 58 का भाग देंगे तो एक क्वेश्चन का अंक बाहर आ जाएगा। मेरे 50 क्वेश्चनों के अंक बने थे 103.448 और 2 क्वेश्चन थे उसका ऋणात्मक हो गया मेरा, गलत हुए उनका उनका ऋणात्मक हो गया 1.379। मैंने सब्जेक्ट के अंदर पहले राउंड में कितने बचाए थे, मैंने कुल कितने बच गए थे 102.068। ये है मेरा सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में मैंने 102 अंक पहले ही राउंड में बचा लिए थे, यानी 102.0 से 8। अब बात रहेगी चौथा भाग और पहला राउंड। क्वेश्चन संख्या 126 से 150, है ना, लास्ट तक। 126 से 150 तक क्वेश्चन थे 25, अंक बात था 50 का। इसमें कितने अटेंड किए, कितने सही, कितने गलत, कर्मचारी चयन बोर्ड ने कितने डिलीट किए और छोड़े कितने। तो मैं बता दूं इसके अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया था और इसमें मैंने पहले राउंड के अंदर 20 क्वेश्चन किए थे, उसमें से 17 क्वेश्चन सही हो गए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए और कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट नहीं किया था और 5 क्वेश्चन में मैंने छोड़ दिए थे। अब ऋणात्मक 1/3 था तो एक क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, तो 20 क्वेश्चन बच जाते हैं 16 क्वेश्चन और 17 का अंक हो जाते हैं 34 और एक गलत हो गए 2। तो कितने अंक, दूसरे पहले राउंड के अंतिम भाग में मैंने 32 अंक बचा लिए थे। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जो सूचना तकनीकी है उसको मैंने पहले राउंड में कर दिया था, 5 क्वेश्चन थे उसमें से मैंने 2 छोड़ दिए थे और 3 क्वेश्चन सही कर दिए थे। अब बात आती है शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन थे, उसमें से 10 से 10 किए थे, लेकिन एक क्वेश्चन गलत हो गया था और 9 क्वेश्चन उसमें सही हुए थे। अब अपन बात करेंगे दूसरे राउंड की। मैंने दूसरे राउंड में ही ऐसे कैसे क्वेश्चनों को किया था। दूसरे राउंड में वही बात रहेगी कि 1 से 40 तक, 1 से 40 तक क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने दूसरे राउंड में जो पीछे 5 क्वेश्चन बचे थे उन 5 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चनों को अटेंड किया था, उसमें से सही गलत, एक क्वेश्चन सही हो गया था, एक गलत हो गया था और छोड़ दिए थे 3 क्वेश्चन, है ना। 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, एक सही और एक गलत। और जितने भी क्वेश्चन डिलीट हुए थे ना, जो मैंने पहले राउंड में जितने क्वेश्चन किए थे उनमें से हुआ था, जो दूसरा राउंड किया या छोड़े उनमें से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ था। बात कर लें अंक बाहर की। तो पहले राउंड में एक सही था तो उसका अंक बन गए थे 2.105 और एक क्वेश्चन गलत हो गया उसका अंक बन गए 0.701। ये ऋणात्मक और ये मेरे को सही हुए उसके अंक मिले थे। और पहले राउंड में और दूसरे राउंड के पहले भाग में मेरे दूसरे राउंड में अंक बचे थे 1.404। अब बात कर रहे हैं दूसरे राउंड के दूसरे भाग की। उसमें मैंने 6 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 क्वेश्चन अटेंड किए थे, 6 क्वेश्चन में से 2 अटेंड किए थे, एक सही हो गया, एक गलत हो गया और छोड़े कितने, 4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, 4 2 6। उसमें से एक सही एक गलत तो 2 अंक सही के आगे और एक क्वेश्चन था उसका ऋणात्मक हो गया तो कितना हो गया 0.06 से। और दूसरे राउंड के दूसरे भाग में
मेरे अंक बचे थे 1.333। ये दूसरे भाग की बात हो गई। अब बात कर रहे हैं अपन सब्जेक्ट की तीसरे भाग की, जो क्वेश्चन संख्या 66 से 125। 66 से 125 इसके अंदर मैंने दूसरे भाग में, दूसरे राउंड में सही, गलत और छोड़े। पहले राउंड में मैंने 100 क्वेश्चन अटेंड कर लिए थे, तो 30 क्वेश्चन बचे थे से में से 2 सही हुए थे, 1 गलत हो गया था और 3 छोड़ दिए थे। यानी मैंने सब्जेक्ट के अंदर ओनली 3 क्वेश्चन ही छोड़े थे। और कुछ क्वेश्चन मेरे पढ़ने के मिस्टेक्स हुए थे, वो मैंने पेपर कैसे हल करते हैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा। जब क्वेश्चन 2 सही हो गए, 1 गलत हो गया, तो कितने 3 क्वेश्चन मैंने अटेंड किए थे। अब जो सही क्वेश्चन हुए उनका अंक बार हो गया था मेरे 3 जो 3 4.137, और एक क्वेश्चन गलत हुआ, उसका मेरा अंक कट गया था 0.689। दूसरे राउंड में मैंने सब्जेक्ट के अंदर अंक बचाए थे 3.447, ये मैंने दूसरे राउंड में अंक बचाए थे। अब अंतिम भाग जो था उसके अंदर मैंने दूसरे राउंड में 5 क्वेश्चन बचे थे। कितने? पहले राउंड मैंने 20 कर दिए, तो पीछे 5 बचे थे। उसमें से अटेंड, सही, गलत और छोड़े। सही कर दिया था एक, एक गलत और 3 छोड़ दिए, है ना। 2 क्वेश्चन मैंने अटेंड किए थे, तो 2 अंक आगे सही के, और 0.6 से ऋणात्मक अंकन हो गया, तो इसमें भी मैंने 1.33 अंक बचा लिए थे। अब आपके मन में बात आई होगी कि पूरे पेपर में पहले राउंड में आपने क्वेश्चन कितने किए, तो मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा। पहले राउंड के अंदर मैंने कुल कुल पर्सन अटेंड किए थे 128। उसमें से सही, गलत, डिलेट और छोड़े। अब मैंने अटेंड 128 किए, तो 22 क्वेश्चन छोड़ दिए थे पहले राउंड के अंदर। उसमें से 118 क्वेश्चन राइट हो गए, 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए और 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन गलत हो गए और 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए। अब इसका मैं साथ में अंक भाग बता देता हूँ, ताकि कितने अंक आए वो भी आपके समझ आ जाए। यानी 118 क्वेश्चन थे सही, उसका मेरा अंक बना था 242.81 से। ये तो मेरे जो 118 क्वेश्चन सही हुए थे उसके अंक थे। लेकिन जो ऋणात्मक अंकन 1/3, है ना, जो क्वेश्चन गलत थे उसके मेरे अंक काट लिए थे पहले राउंड के अंदर 4.081। और अब जो सही क्वेश्चन अंक आए और जो गलत क्वेश्चन हुए और उनके अंक काटे, उनमें से अगर मैं घटा लूँ, तो पहले राउंड में मैंने अंक कितने बचा लिए थे? 238.735, ये मैंने पहले राउंड में अंक बचाए थे। अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरे राउंड की। दूसरे राउंड के अंदर मैंने कितने क्वेश्चन किए अटेंड, और सही कितने हुए, गलत कितने और छोड़े कितने। तो मैंने 13 छोड़ दिए थे और 9 अटेंड कर दिए थे। उसमें से 5 सही हो गए और 4 गलत हो गए थे, है ना। जो 128 क्वेश्चन थे उसमें से 150 क्वेश्चन में से 128 क्वेश्चन मैंने पहले राउंड में कर लिए थे, और उन 22 प्रश्नों में से 9 प्रश्न मैंने अटेंड किए थे और 13 प्रश्न छोड़े थे। और जो 9 प्रश्न अटेंड किए थे उसमें से 5 क्वेश्चन सही हुए थे और 4 क्वेश्चन गलत। इनका अंक भार भी बता देता हूँ कि 10.242, और ऋणात्मक अंकन हो गया था 2.722। और दूसरे राउंड में मैंने कुल अंक कितने बचाए? 7.52। अब अपन बात करते हैं पूरे पेपर की, यानी पूरे पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए, और कितने क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट किए और कितने पर्सन गलत हुए। अब हम बात कर रहे हैं कि पूरे पेपर के अंदर मैंने 150 में से कितने 150 में से 137 क्वेश्चन अटेंड किए थे। उसमें से सही, गलत, डिलीट और छोड़े। 137 मैंने अटेंड कर दिए, 13 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, और 123 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, 10 क्वेश्चन गलत हो गए थे, और 4 क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट कर दिए थे। 123 क्वेश्चन सही हुए, इनका मेरे अंक बन गए थे 253.058। ये मेरे जो सही क्वेश्चन हुए थे उनके अंक बने हैं। और जो 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके अंक कितने काटे गए थे मेरे? 6.803, ये अंक हो गए थे ऋणात्मक, है ना, काट लिए गए। अब पूरे जो क्वेश्चन सही हुए और जो गलत हुए उसमें से अगर अंक घटा दें, तो मेरे पीछे अंक बचते हैं पूरे पेपर के अंदर 246.25। ये मैंने इस भर्ती के अंदर अंक अर्जित किए थे। इतने अंक अर्जित किए, उसी के साथ मेरे को पूरे राजस्थान यानी ऑल राजस्थान के अंदर 5वीं रैंक हासिल की थी, और मेरी डिस्ट्रिक्ट से मेरी पहली रैंक थी। अब मैं आपको विद प्रूफ बताना चाहूँगा कि जो मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें कौन सी रैंक थी और कितने अंक अर्जित किए थे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। यह है मेरी मार्कशीट जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने नंबर जारी किए थे। उसमें ये देखिए, ये मेरे नंबर आए थे, रखें 246.2541, ये मैंने अंक अर्जित किए थे।
और ऑल राजस्थान मेरी 5वीं रैंक थी। और अब मैं जो 5वीं रैंक मैंने हासिल की थी उसका भी प्रमाण मैं आपको बताऊंगा। यह है जो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने जो जिला अलॉट किए थे उस समय ये रैंक जारी की थी। इसमें देखिए, ये मैं 5 नंबर बालाराम बिहाराम 2/7/1987 और मेरी ऑल राजस्थान 5वीं रैंक लगी थी। मेरे से आगे 4 मैंने 5वीं रैंक अर्जित की थी और आपको वीडियो में बता दिया था कितने क्वेश्चन किए, कितने सही, कितने गलत और कितने अंक आए थे। के अंत में आपसे मैं कुछ और बातें करना चाहता हूँ। अब अपन की बातें रहेगी अगली वीडियो के बारे में। मैं एक और वीडियो बनूंगा, उस वीडियो में मेरा किससे संबंधित रहेगा बता देता हूँ कि जो मैंने एग्जाम हॉल के अंदर पेपर को कैसे हल किया था और कैसे ये मैंने नंबर अर्जित किए वो तो आपको बता दिए, कैसे अर्जित किए वो तो बताना है, लेकिन जो कितने अर्जित किए वो बता दिए और कितना ट्यूशन अटेंड किए वो बता रखा है। अब मैं अगला वीडियो आएगा उसके बाद उसमें ये बताऊंगा पेपर को कैसे मैनेज करें। तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन जो तैयारी करते हैं काफ़ी लोग बताते हैं कि हमने क्वेश्चन टिक तो कर दिए थे लेकिन OMR शीट में गोले नहीं भर पाए, इस कारण हम भर्ती से बाहर हो गए थे। और इसको जितनी OMR शीट आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा, उतने ही कम टाइम में आप OMR शीट भर पाओगे। वो अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।